मूवी रिव्यूज प्रेजेंटिंग ओ माई गॉड 2। इस कहानी में हम कांतिलाल को देखते हैं जो कि इस वक्त अपने दुकान के बाहर वाले मंदिर में पूजा कर रहा होता है। कांतिलाल की पूजा की सामान बेचने की दुकान होती है और चंदू नाम का लड़का उसकी दुकान पर काम करता है। चंदू कांतिलाल को बताता है कि उनकी दुकान पर कोई अपना सामान छोड़कर चला गया है। तो कांतिलाल उस सामान को लेकर अपने घर आ जाता है और कांति के घर में उसकी पत्नी और 2 बच्चे रहते हैं जिनका नाम होता है विवेक और नंदनी। जब कांति अपनी वाइफ से पूछता है कि बच्चे कहाँ हैं, तो उसकी पत्नी बताती है कि विवेक अपने दोस्त के घर पढ़ने गए हैं और वो रात को वहीं पर रुकेगा। और नंदनी तभी वहाँ पर आ जाती है जो कांतिलाल के हाथ से वो सामान लेकर रख देती है। अगली सुबह जब कांतिलाल मंदिर जाते हैं तो उसके पास उसकी पत्नी का फ़ोन आता है जो उसे बताती है कि उसका बेटा हॉस्पिटल में एडमिट है। और वहाँ जाने पर डॉक्टर कांतिलाल को बताते हैं ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, लेकिन आपके बेटे ने वाइग्रा की गोली ली है जिसकी वजह से उसने पूरी रात मस्टिब्यूट किया है, यानी कि उसने पूरी रात हस्तमैथुन किया है जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई है, लेकिन अब वो ठीक है। साथ ही डॉक्टर कांतिलाल को यह भी बताते हैं कि उसे अपने बेटे को डांटना नहीं चाहिए। इस वक्त उसे एक दोस्त की ज़रूरत है, उसे एक अच्छे पिता की तरह अपने बेटे का साथ देना चाहिए। घर आने के बाद कांतिलाल अपनी वाइफ और अपनी बेटी को बताता है कि रात भर जागने की वजह से विवेक को चक्कर आ गया था जिसकी वजह से वो बीमार हो गया, लेकिन अब वो ठीक है। अगले दिन कांतिलाल विवेक के दोस्त से मिलता है जहाँ उसे पता चलता है कि विवेक स्कूल में होने वाले सालसा कंपटीशन में साफ़ी नाम की एक लड़की के साथ पार्टिसिपेट कर रहा था। पर साफ़ी का बॉयफ्रेंड रोमन इस बात से खुश नहीं था और अगले दिन जब विवेक डांस करने के लिए आता है तो वो देखते हैं कि सोफ़ी अब उसकी डांस पढ़ना नहीं है। जब वो ये बात टीचर से पूछते हैं तो वो कहती है कि सोफ़ी तुम्हारे साथ डांस करना नहीं चाहती। और इस बारे में जब वो सोफ़ी से बात करते हैं तो वो उसे कुछ खास जवाब नहीं देती। विवेक उदास होकर वहाँ से चला जाता है, पर थोड़ी देर बाद रोमन वहाँ आकर उसे चिढ़ाने लगता है। वो उसे कहता है कि तुम्हारा औजार बहुत छोटा है जिसकी वजह से कोई लड़की उससे नहीं पढ़ती। साथ ही उसे ये भी कहता है कि अगर वो इसे बड़ा करना है तो उसे बहुत सारा मिस्ट्रीब्यूट करना होगा, यानी कि बहुत ज़्यादा हस्तमैथुन करना होगा। विवेक लिंग बड़ा करने के बारे में न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़ता है, पर विवेक के साथ ऐसा कुछ नहीं होता, उसका लिंग बड़ा नहीं होता। फिर एक दिन रास्ते में स्कूल आते वक्त हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो कि लिंग बड़ा करने की दवाई दे रहा होता है। विवेक का दोस्त बताता है कि हमने उससे दवाई ली पर इसका भी विवेक पर कोई असर नहीं पड़ा। इसलिए विवेक एक डॉक्टर के पास जाता है जिसके पास एक मशीन होती है जिसके ज़रिए वो मर्दानगी चेक करता है। वहाँ जाने पर डॉक्टर उसे बताता है कि विवेक नामर्द है और फिर वो विवेक को एक दवा देता है, लेकिन उस दवा का भी कोई असर नहीं होता। फिर रोमन के फ्रेंड ने उसे वाइग्रा के बारे में बताया जिसकी वजह से ये सब हो गया। ये सुनने के बाद कांतिलाल घर आता है और विवेक को बहुत डांटता है कि मैंने इतने बड़े स्कूल में तुम्हारा एडमिशन करवाया ताकि तुम पढ़ लिख कर कुछ बन जाओ, लेकिन तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो। उसे डांटने के बाद कांतिलाल कहता है कि शिव जी से प्रॉमिस करो कि आज के बाद तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे और पढ़ाई लिखाई में ध्यान दोगे। पर विवेक कहता है कि मैंने शिव जी से बहुत सारे प्रॉमिस किए पर कुछ नहीं हुआ। अगले दिन जब विवेक स्कूल जाता है तो प्रिंसिपल वहाँ कांतिलाल को एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें वो मास्टरब्यूट कर रहा होता है। इस वजह से उसे स्कूल से निकाल दिया जाता है। दरअसल ये वीडियो रोमन ने ही बनाई थी और उसने ये वीडियो इंटरनेट पर डाल दी थी जिसकी वजह से चारों तरफ सभी लोगों के पास ये वीडियो पहुँच जाती है। साथ ही कुछ लोगों ने वीडियो कांतिलाल के वाइफ और उसकी बेटी को भी दिखा दिया था जिसकी वजह से पूरा परिवार अब टेंशन में आ जाता है और अब ये भगवान जी के पास जाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं और कांतिलाल उनसे कहता है कि मैं तो आपका भक्त हूँ, तो मेरे साथ आपने ऐसा क्यों किया। और तभी आकाशवाणी होती है जिसमें शिव जी अपने एक दूत को धरती पर भेजने की बात करते हैं क्योंकि उनका भक्त मुसीबत में होता है। और तभी फिल्म स्टार अक्षय कुमार शिव जी के दूत बनकर प्रकट होते हैं। घर जाने पर कांतिलाल के पास पुलिस का फ़ोन आता है और वहां जाने पर कांतिलाल को पता चलता है कि विवेक ने रोमन को जान से मारने की कोशिश की है। वही हमें अक्षय कुमार शिव जी के रूप में दिखाई देते हैं जो अपने किसी सामान को खो जाने की वजह से रिपोर्ट लिखवाने के लिए आए होते हैं। रोमन के पिता विवेक पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगवाना चाहते हैं। साथ ही वो पुलिस को विवेक की वीडियो भी दिखाते हैं जिसे देखकर पुलिस विवेक को अपने पास बुलाती है। पहले तो विवेक डर जाता है, पर जैसे ही शिव जी के दूत उस पर अपना हाथ रखते हैं तो उससे हिम्मत आ जाती है क्योंकि जिसके साथ भगवान का हाथ होता है वो डरता नहीं है। कांतिलाल विवेक और रोमन के पिता से सॉरी कहने की बात कहता है पर विवेक नहीं कहता। इस पर कांतिलाल उसे एक थप्पड़ मारता है और यहाँ पर शिव जी कहते हैं कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, इसमें गलती स्कूल की है। और ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। घर आने के बाद कांतिलाल की पत्नी और बेटी गांव जाने के लिए सामान बांध रहे होते हैं और वहीं दूसरी तरफ विवेक जहर पी रहा होता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता क्योंकि उसका जहर शिव जी ने पी लिया होता है। अब जैसे वो स्टेशन पहुंचते हैं तो उनकी मुलाकात शिव जी से होती है जिनका कंठ नीला होता है। कांतिलाल उनसे इसके बारे में पूछते हैं
तो शिव जी कहते हैं कि भक्तों का विष पीते पीते ये नीला हो गया। अब कांतिलाल उसे उसके बेटे बारे में पूछते हैं। तो दूत कहते हैं, यानी कि शिव जी कहते हैं कि वो ठीक है। पर तभी कांतिलाल नोटिस करते हैं कि उसका बेटा वहाँ पर नहीं है। वो रेलवे ट्रैक पर खड़ा है सुसाइड करने के लिए, और वो उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन बचा नहीं पाता। पर तभी हम देखते हैं कि भगवान शिव ने उसे बचा लिए। अब भगवान शिव उसे कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है, तुम यहाँ से गांव चले जाओगे तो सब ठीक हो जाएगा। इंटरनेट तो वहाँ पर भी है और लोगों को वीडियो पहले मिल चुकी होगी या फिर मिल जाएगी। अब शिव जी कहते हैं कि पहले तुम ये सोचो कि विवेक ने किया है क्या वो गलत है, या लोग उसे गलत बना रहे हैं, और अगर उसकी गलती है तो उसके पीछे गलती किसकी है। यहाँ पर शिव जी कांतिलाल को समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि गलती स्कूल की है या फिर उस आदमी की है जिसने विवेक को दवाई बेची थी। तुम्हें उन पर केस करना चाहिए। ये सुनकर कांतिलाल अपने बेटे को सॉरी बोलते हैं और अपने परिवार के साथ अपने घर में वापस आ जाते हैं। अगले दिन कांतिलाल शिव जी की पूजा करते हैं और फिर एक वकील के जरिए उन सब के साथ साथ अपने खुद के ऊपर भी केस करते हैं। उन सबको नोटिस भेजते हैं। अदालत में जब जज कहते हैं कि ये कैसा मजाक है, तुमने खुद पर ही केस कर दिया है, तब वकील कहता है कि मेरे क्लाइंट के साथ हरासमेंट हुआ है और इसमें ये सब जिम्मेदार हैं। वह स्कूल की तरफ एक बड़ी लॉयर जिसका नाम होता है कामिनी, वो स्कूल के प्रिंसिपल की बेटी होती है। वो इस केस को लड़ती है। वो कहती है कि इसमें विवेक की गलती है और ये केस बेबुनियाद है। पर उस वक्त कांतिलाल जज से थोड़ा समय मांगता है क्योंकि उसका लॉयर कामनी के डर से वहाँ से भाग गया था। कामनी एक बहुत बड़ी लॉयर थी और उसके सामने टिकना बहुत आसान नहीं था। घर आने के बाद अचानक कांतिलाल के सामने वो झोला आ जाता है जिसे कोई दुकान में छोड़ गया था। उसमें उसे कुछ किताबें नजर आती हैं और जिसके ऊपर कुछ मूर्तियाँ छपी हुई थी। कांतिलाल उसके बारे में इंटरनेट पर सर्च करता है और साथ ही वो विवेक के केस को भी खुद ही लड़ता है। वो जज से परमिशन मांगते हैं कि वो अपने बेटे के केस को खुद लड़ना चाहते हैं और जज भी इसकी परमिशन दे देते हैं। कामिनी कहते हैं कि विवेक ने जो किया है वो अश्लील है। इस पर कांतिलाल कहते हैं कि कौन कहता है कि अश्लील है, और ये कहाँ पर लिखा हुआ है कि मास्टरबेशन करना गलत है। कामिनी कहती है ये कहीं पर लिखा हुआ नहीं है लेकिन मोरली ये गलत है। इस पर कांतिलाल कहता है कि मेरे बेटे ने ये सब कुछ बहकावे में आकर किए हैं। अगर स्कूल में उसे इस बारे में पढ़ाया होता तो वैसी हरकत कभी नहीं करता। अगर स्कूल बच्चों को सेक्स एजुकेशन के बारे में पढ़ाते तो ये सब कभी नहीं होता, इसलिए सारी गलती स्कूल की है। इस पर कामिनी कहती है कि ये सब स्कूल में कैसे पढ़ा सकते हैं। तब कांतिलाल पंचतंत्र की कुछ पुरानी किताबें निकालते हैं जिसमें बहुत पहले स्कूलों में यही पढ़ाया जाता था, जिसमें विज्ञान, धर्मशास्त्र, कामशास्त्र की बातें होती थी। तो कामिनी ये बात कैसे कह सकती है कि सेक्स एजुकेशन हम स्कूल में नहीं दे सकते। इसके बाद कांता कामसूत्र और चर्म समिति की बुक्स दिखाते हैं। साथ ही कांतिलाल कुछ तस्वीरें भी दिखाते हैं जो कि कामसूत्र से इंस्पायर होती हैं। वो कहते हैं कि अगर ये सब अश्लील है तो इन सब किताबों को और मंदिरों को बंद कर देना चाहिए। कामिनी कहती है कि ये सब फिजूल बातें हैं। ये सुनकर जज कांतिलाल के केस रजिस्टर कर लेते हैं। पर घर आने के बाद वो देखते हैं कि मंदिर के पुजारी उसे घर व दुकान खाली करने के लिए कह रहे होते हैं क्योंकि ये मंदिर की प्रॉपर्टी होती है। कांतिलाल अब अपने परिवार के साथ चंदू के घर चला जाता है। वहीं अगले दिन कोर्ट रूम में जज सेल्फी ले रहे होते हैं क्योंकि आज से पहले कभी भी इतनी भीड़ नहीं आई थी। अब यहाँ पर कांतिलाल विवेक से पूछती है कि तुमने जो भी किया है क्या वो गलत है या सही है। साथ ही उससे कई और गंदे गंदे सवाल भी करती है जिसे सुनकर विवेक वहाँ से भाग जाता है। घर आने के बाद अचानक कांतिलाल को गदर मूवी का एक गाना सुनाई देता है जैसे दूध गा रहा होता है। अब दूध कांतिलाल से कहते हैं जो सुनने में अच्छा लगे वो बोलो और शर्माना बिल्कुल भी मत। और अगले दिन विवेक की बहन भी संस्कृत में नॉर्मल तरीके से कहती है कि मास्टरबेशन सब करते हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है। वहीं विवेक की माँ भी कहती है कि शादी के बाद भी सभी काम करते हैं, अगर तुम्हें यकीन ना हो तो जज से ही पूछ लो। इस तरह कामिनी कई लोगों से सवाल करती है पर कांतिलाल किसी से कुछ नहीं पूछता। इस पर दूतू से समझाते हैं कि अगर तुम किसी से सवाल नहीं करोगे तो तुम्हें जवाब कैसे मिलेगा। अब दूध की बातें सुनकर अगले दिन कांतिलाल भी सवाल जवाब करता है। साथ ही कांतिलाल जड़ी बूटी वाले से और उस डॉक्टर से भी सवाल करता है। तो ये सब एग्री हो जाते हैं कि उनसे गलती हुई है क्योंकि कोई भी दवाई लिंग बड़ा करने के लिए नहीं हो सकती। कामिनी कहती है कि सेक्स एजुकेशन के लिए कहना आसान है पर इसे पढ़ाना मुश्किल है। अगर आपके पास इसे पढ़ाने का कोई तरीका है तो बताओ। तो कांतिलाल के पास इसका कोई जवाब नहीं होता। कोर्ट से बाहर जाने के बाद दूध कांतिलाल से मिलता है और वो उसे कचौरी खाने को देते हैं। कांतिलाल को कचौरी कागज़ पर कुछ लिखा नजर आता है जिसे पढ़कर वो रद्दी की दुकान पर जाता है और वहाँ से और भी पेपर खरीद लेता है। और अगले दिन कोर्ट में कहते हैं कि जो जैसा है हमें वैसे ही पढ़ना होगा क्योंकि छिपाने से बच्चे नहीं सीखते। इसके बाद कांति एक पोस्टर दिखाते हैं जिस पर लिंग के बारे में लिखा होता है। कोर्ट के बाद जब कांति घर आता है तो पुलिस उसे पकड़ने आ जाती है क्योंकि उसके ऊपर 47 केस दर्ज हुए थे क्योंकि कांतिलाल ने उनके सिस्टम पर क्वेश्चन कर दिए थे। अब वहीं स्कूल वाले 1 करोड़ रुपए देकर कांतिलाल को मुंह बंद करने के लिए कहते हैं लेकिन कांतिलाल उनकी बात नहीं मानता। लेकिन जब वो घर आ रहा होता है तो किसी वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो आईसीयू में भर्ती हो जाता है।
अब आईसीयू में कांतिलाल महादेव को देखते हैं। महादेव उसे कहते हैं कि बाहर वाले लोगों के लिए तुम मर चुके हो, और महादेव का ये रूप देखकर कांतिलाल उनसे माफ़ी मांगते हैं। और थोड़ी देर बाद हमें कांतिलाल जिंदा और आईसीयू से बाहर दिखाई देते हैं, जिसे देखकर सब चौंक जाते हैं। अब भगवान कांतिलाल को कोर्ट रूम तक लेकर जाते हैं, पर जब तक कामनी जज को कह रही होती है कि कांतिलाल ने ये सब पैसों के लिए किया होता है, पर तभी वहाँ पर कांतिलाल आ जाते हैं, जिसे देखकर कामनी दंग रह जाती है और कांतिलाल 1 करोड़ का चेक वापस कर देते हैं। और ये सब देखकर कामनी शर्मिंदा हो जाती है। और अब कामनी कहती है कि अगर विवेक स्कूल आना चाहता है तो वो स्कूल आ सकता है, पर तभी विवेक कहता है कि मैंने जो किया वो गलत नहीं है, लेकिन जिस जगह पे किया वो गलत है। और ये सुनकर वहाँ पर जितने भी लड़के बैठे होते हैं वो सब खड़े होकर कहते हैं कि ये सब हम भी करते हैं और इसमें कुछ भी गलत बात नहीं है। अब सबकी दलीलें सुनने के बाद जज स्कूल में सेक्स एजुकेशन देने की बात कहते हैं और इस तरह से कांतिलाल केस जीत जाते हैं। तो देखा दोस्तों किस तरह से भगवान शिव अपने भक्तों का साथ देते हैं, वो उन्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।